अम्मा बाद अन मुआज़तल अदविय्यति अन्नहा क़ालत लिआइशता। मुआज़ा अदविया एक ताबीई खातून है, वो बयान करती हैं कि उन्होंने उम्मुल मुमिनीन सय्यदा अफ़ीफ़ा ताहिरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया, अन्नहा क़ालत लिआइशा मा बालुल हाइज़ी तक़ज़ी सौमा वला तक़ज़ी सलाह। क्या बात है कि अय्याम हैज़ में जो रोजे कज़ा होते उनकी तो कज़ा की जाती है, जो औरतों के मखसूस अय्याम है। अगर उन मखसूस अय्याम में रोजे आ जाए तो वो औरत उन दिनों में रोजे नहीं रखेगी, लेकिन कज़ा करनी है। वला तक़ज़ी सलाह, लेकिन जो नमाजें कज़ा हो गई, अगर नमाजों आम महीनों में उनके मखसूस अय्याम आए और नमाजें कज़ा हो गई तो उनकी कज़ा नहीं होती है, रोजों की कज़ा होती है। क़ालत आइशतु उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, कान युसीबुना ज़ालिका। उन्होंने तो ये फरमाया, और इन्होंने यहाँ पे एक हाशिया लिखा है कि बस अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, और हमें यही चाहिए कि जो उसका हुक्म आ जाए फिर हमने उसमें हिकमतें नहीं देखनी, हुज्जतें नहीं देखनी। बस आ गया, अब सर तस्लीम खम। और कहने लगी, कान युसीबुना ज़ालिका फनुअमरु बिक़ज़ाइस सौमी वला नुअमरु बिक़ज़ाइस सलाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब हम इसमें मुब्तला होते थे और इन अय्याम की वजह से रोजा नमाज कुछ नहीं कर सकते थे, तो हमें हुक्म दिया गया कि आप रोजों की कज़ा करें, लेकिन नमाज़े कज़ा करने का हुक्म नहीं दिया कि जो नमाज़े कज़ा हुई उसको पढ़े, इसका हुक्म नहीं दिया गया। अब हुक्म नहीं मिला है तो हमने भी उसी तरह करना है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर इस तरह के मखसूस अय्याम आ जाते हैं, रोजे छूट जाते हैं, तो फिर वो रोजे उनकी कज़ा जरूरी है। फिर वही बात कि हम आम हालात में भी रोजे नहीं रखते, और यहाँ पे क्या हुक्म है कि अगर शरई तौर पे भी उज़ुर, जो एक कुदरती तौर पे एक अमर है ख्वातीन के लिए, उन दिनों में भी रोजा अगर छूट रहा है तो बाद में उसकी कज़ा जरूरी है। नमाजों की कज़ा नहीं है, रोजों की कज़ा जरूरी। इस कदर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है रोजों की अहमियत। और उसके साथ साथ अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नसिया व हुवा साइमुन
फ़अकला औ शरिबा फ़लयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ा। बात चीजें ऐसी है जिनके बारे में ये शुबा हो सकता है कि इनसे रोजा टूट जाता है या कुछ न कुछ खराबी आ जाती है, लेकिन जनाब नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात और अपने अमल से, इरशादात या अमल से वाज़ेह कर दिया कि ऐसी चीजों से रोजे में कोई कमी नहीं आती। बात वही आ गई, हमने हर हुक्म में देखना है तो किसको? शरीयत। अगर मेरी और आपकी अकल पे जाते तो यहाँ पे जिस तरह ये हदीस कुछ यहाँ पे आएंगी इस बाप के ज़िमन में, हम तो कहते हैं कि टूट गया है, कोई कहता मकरूह है, कोई कहता फासिद हो गया, कोई कहता है कज़ा है। कई मर्तबा ऐसा है कि रोजा मकरूह हो जाता है, कई मर्तबा ऐसा रोजा फासिद हो जाता है, कभी ऐसा है कि कज़ा वाजिब है, कभी ऐसा है कज़ा भी वाजिब है, कफारा भी वाजिब है। तो ये सब शरीयत के अहकामात से पता चलता है। तो इसके लिए मकसद क्या बात समझ में आई कि हमें इतना तो मुताला रखना चाहिए, दीन के अहकामात समझने चाहिए, या कम अज कम किसी मुस्तनद आलिम या मुफ्ती साहब से राब्ते में रहना चाहिए, उनसे हर मामले में रहनुमाई लेते रहे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर मैं इससे रहनुमाई ले रहा हूँ तो मुझे पता चल जाए कि इस बाब में दीन क्या कहता है, हमें पता चल जाए। बाकी ये नहीं फिर देखें कि फलाना ऐसा है, फिर उसका फलाना, फिर हमने उसको इतने पैसे दिए, फिर वो इस तरह करता है, फिर वो हमारा खादिम है, फिर ये कि वो हमारा नौकर है। ये बातें फिर नहीं सोचनी। जितना काम हमारी जरूरी है वो करें। उलमा का काम उलमा को करने दें, अवाम का काम अवाम करें। घर में जिस तरह वालिद एक होते हैं, सब एक हो जाए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। एक दिन चूल्हा किचन में होगा तो एक दिन सहन में होगा, एक दिन बाहर गली में होगा, क्योंकि हर एक कहेगा मैं बड़ा हूं। कल ही एक किसी से बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा, उनका छोटे छोटे बच्चे बात नहीं मानते, तो मैंने उन्हें कहा कि हमें चाहिए कि हम कम से कम इतना मामला तो करें कि हमारी जो औलाद है हमारी बातें माने, उनकी ऐसी तरबियत करें। बहरहाल तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रोजे की हालत में भूल कर कुछ खा लिया या पी लिया, भूल कर, तो उससे उसका रोजा नहीं टूटा, इसलिए कि वो कायदे के मुताबिक अपना रोजा पूरा करेगा, क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया, अल्लाह ने पिलाया। उसने खुद तो इरादा नहीं किया था ना, भूल के किया था, इसलिए रोजा उसका अपनी जगह पे बाकी है। इसी तरह कल मैंने ये बात जिक्र की थी कि रोजे के अंदर कई सारी हिकमतें और खूबियां और फायदे, जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ रहे तो वो हिकमतें वो खूबियां भी हमारे सामने आनी चाहिए, ताकि गुजरते दिनों के साथ हमारी दिलचस्पी कम ना हो, बल्कि दिन बढ़ ले तो दिलचस्पी भी बढ़ जाए, अमाल भी बढ़ जाए। ये एक जगह इन्होंने इकट्ठा करके लिखा है, मैं मुख्तसरन उसमें से बयान करूंगा कि रोजे के अंदर अल्लाह की नेमतों की कदर मालूम होगी और उनका शुक्र अदा करेगा। जब भूखा प्यासा होगा तो पता चलेगा कि देखो पानी कितनी बड़ी नेमत है, खाना कितनी बड़ी नेमत है, फिर अल्लाह का शुक्र अदा।
रोजे की बरकत से हर काम में अल्लाह की फरमा बरदारी करेगा और तकवा इख्तियार करेगा। अक्सर हम मुशाहदा करते हैं जब रोजा होता है तो फिर इंसान ये चाहता है कि बस नेकी करूं, अल्लाह की फरमा बरदारी, और फिर कोशिश करता है कि मेरी आंख गलत ना देखे, मेरे कान गलत ना सुने। हाँ जी, लेकिन ये भी नहीं कि अक्सर लोग ओ जी क्या करें, लोग तो रोजा रखते हैं लेकिन फिर ये भी करते हैं वो भी करते हैं, इसलिए हमने रोजा रखा ही नहीं। ये कोई उज़र नहीं है कि फलाना ऐसा करता है रोजा रख के तो मैं भी ना करूं। जिस तरह कहा जाता है जी हजरत साहब ने दाढ़ी रखी हुई है और ये काम करते हैं इसलिए हम दाढ़ी ही नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसके अपना जवाब दे, हम अपने जवाब दें। इसी तरह ख्वाहिशात नफ्सानी जो है उसकी इस्लाह हो जाएगी और जज्बात में एतदाल होगा। फुकरा मसाकीन गरीबों पर उसके दिल में क्या आएगा, रहम आएगा, उनकी खिदमत करेगा कि देखो फलाना भी भूखा रहता है, फलाने को भी जरूरत पड़ती है, फलाना इतनी इफ्तारी मुहैया उसके पास नहीं होती है, अब उसके दिल में रहमत बढ़ती है। देखिए रमजान में किस तरह लोग अल्लाह पाक अल्लाह लोगों के दिलों में अल्लाह पाक डालते हैं और एक दूसरे का वो ख्याल करते हैं। फरिश्तों की उस सिफत से वो मुत्तसिफ हो जाएगा। फरिश्ते भी खाने पीने से क्या है, पाक हैं, लेकिन हर वक्त किस में मशगूल होते हैं, इबादत में। हर वक्त किस में मशगूल होते हैं, इबादत में। तो जाहिर सी बात है जब हमने भी खाना पीना छोड़ दिया है और हर वक्त अगर इबादत करते रहेंगे तो किस सिफत के साथ मुत्तसिफ हो जाएंगे, जो फरिश्तों की सिफत है। इसी तरह सबर की सिफत उसके अंदर आ जाएगी। किसकी? सबर की सिफत, बर्दाश्त की आदत पैदा हो जाएगी। रोजा और ये रोजे इसके साथ साथ हमें बकिया महीने भी रोजों का एहतमाम करना चाहिए। हर महीने की 13, 14, 15 शवाल के रोजे, जिलहज्जा के रोजे, मुहर्रम के रोजे, इन रोजों का हमें एहतमाम करना चाहिए ताकि ये सिफतें हमारे अंदर जारी रहे। और इसी तरह रोजा रखना दुनिया में रोजेदार को गुमराही से और आखिरत में दोज़ख के अजाब से बचाए रखेगा, दोज़ख के अजाब से बचाए रखेगा। अब रोजे के मसाइल में से एक मसला कि अगर किसी बंदे ने दाढ़ निकलवाई, दाढ़, और खून हलक में चला गया, रोजा भी टूट गया और उसकी कज़ा उसके ऊपर वाजिब है, उसकी कज़ा उसके ऊपर वाजिब। मैंने अभी पहले कुछ हालतें ऐसी जिसमें सिर्फ कज़ा है, कुछ ऐसी है कज़ा भी करनी है और कफारा भी है। तो अब ये इसके साथ साथ अब इसका रोजा टूट गया, दाढ़ इसने निकलवाई, तो अब फुकहा यहाँ पे ये लिखते हैं दाढ़ निकलवाई लेकिन खून उसके हलक के अंदर चला गया, खून हलक के अंदर चला गया, तो अब कज़ा करेगा। सिर्फ इसमें कज़ा वाजिब होगी। और इसके साथ साथ किसी ने अगर बोसो कनार किया बीवी के साथ और इंजाल हो गया तो उसमें भी उसके लिए कज़ा जरूरी है, रोजे की कज़ा वाजिब है उसके लिए। तो ये दो मसले, एक तो ये दाढ़ निकलवाई, खून हलक में चला गया, और इसी तरह बीवी के साथ बोसो कनार किया और इंजाल हो गया तो कज़ा इस पर वाजिब है। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए।